वेलकम व्यूअर्स, यूट्यूब के इस चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूं। और आज के इस टॉपिक में हम लोग ओबिलिया के लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग ने ओबिलिया के एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, उसके डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स के बारे में स्टडी कर लिया है। तो आज के इस टॉपिक में हम लोग ओबिलिया के लाइफ साइकिल के बारे में स्टडी करेंगे। तो ओबिलिया के बारे में आपको जहां तक मालूम हो चुका है कि ओबिलिया जो है वो ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी है। तो ओबिलिया कॉलोनी ट्राइमॉर्फिक है, इसके बारे में आपने जान लिया है। तो ओबिलिया का फर्स्ट जॉइंट्स को हम पॉलिप्स, हाइड्रेन या गैस्ट्रोजॉइट कहते हैं। दूसरा जॉइंट्स उसका क्या था? ब्लास्टोस्टाइल, गोनेंजिया और गोनोजॉइड। और ब्लास्टोस्टाइल प्रोड्यूस करता है थर्ड टाइप ऑफ जॉइंट जिसको हम मेड्यूसा कहते हैं। तो ये सारी बातों को आपने जान लिया है। तो इसलिए आज हम क्या जानेंगे? उसके लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल के बारे में जानने से पहले ये भी जान ले कि यहाँ पे जो है लाइफ साइकिल इसका जो कंटेन करता ओबिलिया के, यहाँ आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं लाइफ साइकिल का। तो लाइफ साइकिल ओबिलिया का जो होता है वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को शो करता है। ठीक है, जैसे प्लांट्स में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है, प्लांट्स में जैसे फर्न में, मॉसेस में क्या होता है? सेक्सुअल फेज और एसेक्सुअल फेज अल्टरनेट करता है, रेगुलरली अल्टरनेट ईच अदर। यानी दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि डिप्लॉयड फेज। डिप्लॉयड फेज क्या हुआ? उसका आपका हैप्लोफाइटिक हुआ। और हैप्लॉइड फेज क्या हुआ? उसका गेमेटोफाइटिक हुआ। और ये एक दूसरे को अल्टरनेट करता है रेगुलर, तो इसको हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। लेकिन इन टर्म ऑफ ओबिलिया के लाइफ साइकिल में, या आप कह सकते हैं सिलेंट्रेट्स के लाइफ साइकिल में, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की तरह ही एक फिनोमिनन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होता है। यहाँ पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हम दूसरा टर्मोलॉजी देते हैं जिसका नाम है मेटाजेनेसिस। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सिलेंट्रेट में ओबिलिया या ऑरिलिया ऑब्जेक्टिव में अक्सर आता है कि ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को दिखाता है या मेटाजेनेसिस टर्म यूज करते हैं। तो आंसर क्या होगा? मेटाजेनेसिस। तो इस वीडियो में हम लोग मेटाजेनेसिस के बारे में भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग लाइफ साइकिल के बारे में जानते हैं। तो लाइफ साइकिल की अगर बात करें तो लाइफ साइकिल इंक्लूड बोथ, आप कह सकते हैं, एसेक्सुअल हाइड्रॉइड कॉलोनी और सेक्सुअल मेडुसाइड जनरेशन। आप ये जान चुके हैं कि एसेक्सुअल हाइड्रॉइड कॉलोनी, और इसी हाइड्रॉइड कॉलोनी में क्या होता है? हाइड्रेंथ और दूसरा ब्लास्टोस्टाइल। और हाइड्रेंथ और ब्लास्टोस्टाइल ये आपका कॉलोनी का एसेक्सुअल है, और सेक्सुअल फेज को हम मेड्यूसा कहते हैं। और मेड्यूसा किससे प्रोड्यूस होता है? ब्लास्टोस्टाइल से। तो मेड्यूसा के भी स्ट्रक्चर हम लोग ने जान लिया है कि मेड्यूसा 4 टाइप ऑफ गोनाड्स को कंटेन करता है, और मेल और फीमेल मेड्यूसा सेपरेट होता है जो प्रोड्यूस करता है ओवा और स्पर्म को। ठीक है, तो जनरेशन विच रेगुलरली अल्टरनेट विथ ईच अदर टू कंप्लीट लाइफ साइकिल, यानी एसेक्सुअल सेक्सुअल फेज को या हाइड्रॉइड कॉलोनी मेडुसाइड फेज को अल्टरनेट करता है अपने लाइफ साइकिल में, और इस तरह क्या कहते हैं? अपने वो लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यहाँ आप ये जो देख सकते हैं ये क्या है? हाइड्रॉइड कॉलोनी है। हाइड्रॉइड कॉलोनी में आपने ये स्ट्रक्चर देखा है ओबिलिया की कॉलोनी की। और यहाँ पे जो मेड्यूसा है ये इसका क्या है? सेक्सुअल पेज। अगर हम दूसरा भाषा में बोल सकते हैं तो मेड्यूसा वाला ये क्या पेज है? सेक्सुअल। और इसको क्या कह सकते हैं? ए सेक्सुअल फेज है। ठीक है, ए सेक्सुअल फेज है और वो सेक्सुअल फेज है। तो देखिए ए सेक्सुअल फेज सेक्सुअल फेज को कर रहा है, और मेडुसा जो है ये फ्री स्विमिंग है। क्या है? फ्री स्विमिंग आपका जॉइंट्स है। ठीक है, तो इसको हम लोग टर्मिनोलॉजी में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं यूज करके मेटाजेनेसिस क्यों कहते हैं, अभी हम लोग फर्दर इसकी बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले हम लोग जान लें कि इसकी लाइफ साइकिल कैसे कंटेन करता है। तो मेल और फीमेल मेड्यूसा सेपरेट है, और सेपरेट मेड्यूसा क्या कर रहा है? आपका स्पर्म और ओवा को क्या कर रहा है? प्रोड्यूस कर रहा है। कहाँ? इनटू द वाटर। यानी सबसे पहले इसके लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज आता है फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है? तो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस एक्सटर्नली। फर्टिलाइजेशन कहाँ हो रहा है? एक्सटर्नली हो रहा है। और जस्ट क्या करेगा? मेल अपना प्रोड्यूस करेगा
स्पर्म, ठीक है, और आफ्टर द स्पर्म प्रोड्यूस करेगा और ये वाटर करेंट के साथ कैरी होके फीमेल मेड्यूसा के पास जाएगा और फीमेल मेड्यूसा इन सीटू, ठीक है, क्या होगा, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल मेड्यूसा दोनों क्या हो जाता है, तुरंत डाई हो जाता है। मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन डाई सून आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी तुरंत फर्टिलाइजेशन के बाद खत्म हो गया। आफ्टर फर्टिलाइजेशन मेल और फीमेल स्पर्म का आप यहां देख सकते हैं, मेल और फीमेल मेड्यूसा है, तो मेल और फीमेल मेड्यूसा ने क्या प्रोड्यूस किया, स्पर्म और ओवा, और स्पर्म और ओवा की वजह से क्या हुआ, जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ। यानी फर्टिलाइज एग, जो ये अनफर्टिलाइज एग था, ये स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हो गया और किसका फॉर्मेशन किया, फर्टिलाइज एग, जिसको हम कहेंगे जाइगोट। यानी ये कंडीशन क्या हुआ, 2n की कंडीशन हो गई, ठीक है। तो ये फर्टिलाइज एग आपका हो गया। अब फर्टिलाइज एग में क्या होगा, डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट टेक प्लेस, डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, बाय द 3 प्रोसेस, जिसको हम क्या कहेंगे, क्लीवेज। फिर आप यहां देख सकते हैं, फर्स्ट क्या बोलेंगे, यहां से यहां की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, यहां से यहां के प्रोसेस को हम कहेंगे क्लीवेज। यानी क्या हो रहा है, यहां से यहां की प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, क्लीवेज। यानी फर्स्ट डेवलपमेंट के फेज में क्लीवेज हो रहा है। आफ्टर दैट सेकेंड क्या हो रहा है, प्लेन्यूला लार्वा का फॉर्मेशन हो रहा है, और थर्ड क्या हो रहा है, हाइड्रूला का फॉर्मेशन हो रहा है। तो डेवलपमेंट में ये 3 फेजेस होता है। तो सबसे पहले हम लोग डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट में देखते हैं कि क्लीवेज कैसा है, यानी विच टाइप ऑफ क्लीवेज टेक प्लेस, यानी क्लीवेज कैसा है। तो क्लीवेज कैसा होगा, आपका इक्वल होगा, कंप्लीट होगा, ठीक है। कंप्लीट क्लीवेज को ही कहते हैं होलोब्लास्टिक। यानी आप यहाँ नॉर्मली भाषा में देख सकते हैं, तो इसको क्या कह सकते हैं, कंप्लीट, मैंने बोला इक्वल, यानी एक फर्टिलाइज एक है तो हम इक्वल बोलेंगे, यानी ये बोथ इक्वल, जब ये क्लीवेज होगा। क्लीवेज मतलब विखंडन, मतलब 2 भाग में डिवाइड होना, या जितने भी पार्ट में उसको डिवाइड होना है। यानी एक फर्टिलाइज एक का जो जाइगोट का सेल है वो इक्वल हुआ, और इस तरह क्या किया, इक्वली डिवाइड किया, और क्या किया, 2 सेल स्टेज बनाया। 2 सेल स्टेज के बाद क्लीवेज के बाद, और कंप्लीट क्यों बोले, इनसेंस कंप्लीट क्यों बोले, क्योंकि देखिए पूरा वहां से यहाँ 2 पार्ट में इसको कंप्लीटली डिवाइड करना, इसलिए क्लीवेज कैसा हुआ, इक्वल एंड कंप्लीट, और 2 सेल स्ट्रक्चर बना। आप यहाँ देख रहे हैं 2 सेल स्ट्रक्चर के बाद क्या हो रहा है, फिर 4 सेल स्ट्रक्चर, यानी क्लीवेज कंप्लीट है और कैसा है, वर्टिकल है और होलोब्लास्टिक कंप्लीट, ठीक है, इक्वल इन साइज। तो 4 सेल स्टेज बन गया। आफ्टर 4 सेल स्टेज क्या हुआ, रिपीटेड डिवीजन हुआ, और फाइनली क्या बना, सॉलिड। फाइनली क्या बना, आप देख सकते हैं, जैसे 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, ऐसे करके बहुत सारे सेल्स बन गए, और फाइनली क्या बना, सॉलिड बॉल स्ट्रक्चर, सॉलिड की तरह बॉल बना, और इसी को हम कहेंगे मॉरूला। क्या कहेंगे, मॉरूला का फॉर्मेशन हुआ। यानी कह सकते हैं कि क्लीवेज ऑल्सो कंटेन 3 डिफरेंट फेजेस। ये क्या है, मॉरूला, ब्लास्टूला एंड गैस्टुलेशन। ये आप जानते हैं कि डेवलपमेंट के समय क्लीवेज में यही 3 प्रोसेस होता है, मॉरूला, ब्लास्टूला एंड गैस्टुला। तो मॉरूला के फॉर्मेशन के बाद आप यहाँ देख सकते हैं किसका फॉर्मेशन हुआ, ब्लास्टूला का। तो ब्लास्टूला क्या होगा, जैसे मॉरूला सॉलिड बॉल था, तो ब्लास्टूला क्या है, ब्लास्टूला आपका हॉलो बॉल है। यानी अगर हम ब्लास्टूला की फिगर बनाएं तो ब्लास्टूला क्या है, हॉलो बॉल है। यानी इसके चारों तरफ जो सेल हुआ, इस सेल्स को हम क्या कहेंगे, इस सेल्स को कहेंगे ब्लास्टोमियर। सेल्स को क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर कहेंगे। और जो स्पेस इसके बीच में, जो ये स्पेस है जहां पे कोई आपका सेल्स नहीं है और कैविटी है, इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसील। तो आपका ब्लास्टूला कैसा है, ब्लास्टूला क्या है, आपका हॉलो, क्योंकि यहाँ पे सम स्पेस, आप ये देख सकते हैं, सम स्पेस ऑक्युपाई, और यही स्पेस की वजह से ये क्या हुआ, हॉलो बॉल। जबकि मॉरूला क्या था, सॉलिड बॉल था। तो हॉलो बॉल का फॉर्मेशन हुआ, जिसको हम क्या कहें, ब्लास्टूला, और कैविटी को क्या कहें, ब्लास्टोसील, और इसकी जो सेल है, ये सेल है, इसको क्या कहें, ब्लास्टोमेयर। आफ्टर दैट
ब्लास्टुलेशन के बाद क्या होगा, गैस्टुलेशन। तो गैस्टुलेशन के बारे में भी जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें गैस्टुलेशन कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे गैस्टुलेशन 2 प्रोसेस से होता है। फर्स्ट प्रोसेस को हम कहेंगे डिलामिनेशन एंड सेकेंड प्रोसेस को कहेंगे इंग्रेशन। तो नया दोनों लाइन आपके लिए नया है कि डिलामिनेशन या इंग्रेशन क्या है। तो डिलामिनेशन क्या होता है, आपका सेल कट ऑफ फ्रॉम द से इनर मास ऑफ ब्लास्टोमेयर, यानी जब सेल ब्लास्टोमेयर से आपका इनर ब्लास्टोमेयर के सेल से कट ऑफ हो, मतलब आपका कट के अलग हो, और आपके कट के अलग हुआ तो बाहर का लेयर और अंदर का लेयर अलग अलग हो गया, तो इसी को हम क्या कहेंगे, डिलामिनेशन। और इंग्रेशन क्या होता है, इलोंगेशन, यानी किसी एक पोल पे वो सेल एग्रीगेट करके इलोंगेट होगा, तो इसको कहेंगे इलोंगेशन। यानी डिलामिनेशन क्या हुआ, कट ऑफ द न्यू सेल इनटू ब्लास्टोसील, कहां से, फ्रॉम द ब्लास्टोमेयर। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो नॉर्मल से मान लीजिए ब्लास्टोसील का ये क्या है, ब्लास्टुला का स्ट्रक्चर है, और ये मान लीजिए कैविटी है। तो बाहर का जो सेल था, ये जो सेल था, मान लीजिए सेल क्या था, ब्लास्टोमेयर था। तो हम इसी में से दिखा रहे हैं कि इसी सब सेल्स में क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ठीक है, ये सेल अब यहां से ही क्या हो रहा है, स्प्लिट हो जा रहा है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, एक सेल का लेयर ये हो गया और दूसरा सेल का लेयर ये हो गया, स्प्लिट ऑफ। जैसे एक पेज को आपने फाड़ दिया तो दो पार्ट में हो गया, वैसे ही ये सेल से क्या हो रहा है, पुराने सेल से ये स्प्लिट ऑफ हो गया, तो इससे क्या होगा, 2 लेयर बन गया ना। अगर हम 2 अलग अलग कलर में बना दे तो पहला लेयर ये हो गया और दूसरा लेयर ये हो गया आपका, यानी 2 सेल लेयर स्ट्रक्चर हो जा रहा। तो ये सबसे पहले क्या बोलेंगे कि कट ऑफ द न्यू सेल इनटू द ब्लास्टोसील। कट ऑफ हुआ न्यू सेल, और वो कहाँ आ रहा है, ये जो कैविटी थी, इस कैविटी में क्या हो रहा है, न्यू सेल आ जा रहा है, ठीक है। कट ऑफ यहां से डिटैच होके क्या हो रहा है, इस कैविटी के पास आ जा रहा है। और दूसरा प्रोसेस क्या है, इंग्रेशन। इंग्रेशन कैसा है, यूनिपोलर, यूनि मतलब एक, पोलर मतलब एक इंड के तरफ से, यानी सेल डिटैच फ्रॉम वन पोल एंड माइग्रेट इनटू द ब्लास्टोसील एंड फाइनली फिल अप, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, मान लीजिए हम अगर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि क्लीवेज का प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए ये मैंने सेल बनाया ब्लास्टुला का, ठीक है, ये ब्लास्टुला का सेल है, ब्लास्टुला स्टेज है जिसमें ये ब्लास्टोमेयर है और बहुत सारे लेयर है, मान लीजिए ये सब लेयर है, ठीक है। ये मैंने सेल का लेयर बना दिया और ये कैविटी क्या हुआ, ये कैविटी हो गया ब्लास्टोसील। देखिए बहुत आसान है, देखिएगा एकदम इजी है, ब्लास्टोसील, आपको कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। तो ब्लास्टोसील मैंने सबसे पहले क्या बताया, डिलामिनेशन की प्रोसेस। तो डिलामिनेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा, सेल यहां से डिटैच हो रहा है। तो मान लीजिए ये सेल डिटैच हो रहा है, मतलब सेल पहले चारों तरफ से क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। कहां पे, अंदर की तरफ, ब्लास्टोमेयर के अंदर की तरफ स्प्लिट ऑफ हो रहा है। स्प्लिट यानी एक सेल से 2 सेल बन जा रहा है, मान लीजिए एक सेल है तो इसे स्प्लिट होकर 2 सेल बन जा रहा है, और फाइनली एट द वन पोल्स की तरफ से ये माइग्रेट करके, अगर हम दूसरी भाषा में कहें, ये मान लीजिए सेल हुआ, ये स्प्लिट हो गया, तो ये सेल स्प्लिट हो गया 2 पार्ट में। अब ये फाइनली किसी एक पोल से माइग्रेट होके कहाँ आ रहा है, ये जो कैविटी है, जो ब्लास्टोसील की कैविटी है, इसको फिल कर दे रहा है। यही तो ये सेल था। तो ये ब्लास्टोसील की यहां से माइग्रेट हो रहा है और क्या कर रहा है, इसकी ब्लास्टोसील की कैविटी को फिल कर दे रहा है। तो इस तरह सेल क्या हो गया, 2 लेयर में बन गया ना, यानी गैस्ट्रुला का फॉर्मेशन हो गया, यानी ब्लास्टुला स्टेज किस में चला गया, गैस्ट्रुला में, ठीक है, गैस्ट्रुला स्टेज हो गया। और फाइनली इसकी पूरी कैविटी को ये क्या कर दिया, फिल कर दिया, मतलब पूरी कैविटी इसकी फिल हो गई। सेल का फॉर्मेशन हो रहा है और यहाँ पे जो ब्लास्टोसील की कैविटी थी वो पूरी फिल हो गई। तो अगर हम नेक्स्ट स्टेज बनाए तो स्टेज गैस्ट्रुला में कैसा होगा, यानी गैस्ट्रुला का अगर हम नेक्स्ट स्टेज बनाए तो ये देखिए आपका ये पूरा सेल बाहर की तरफ था, ठीक है, और जो ब्लास्टो स्टाइल का सेल था वो भी क्या हो गया, फिल हो गया, पूरी सेल फिल हो गई। और 2 लेयर, हम अगर 2 कलर में बनाए तो मान लीजिए ये बाहर का कलर सेल है जिसको ब्लास्टोमेयर का है, और ये जो माइग्रेट करके अंदर बना रहा है, तो पूरी कैविटी इसका फिल अप कर दिया और इस तरह क्या किया, फाइनली गैस्ट्रुला का स्टेज को बना लिया। इसको क्या कहेंगे, गैस्ट्रुलेशन बोलेंगे। आफ्टर गैस्ट्रुलेशन के बाद आपका डेवलपमेंट का नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा, आपका होगा फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्यूला लार्वा। क्या है,
फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्यूला लार्वा। तो प्लेन्यूला लार्वा में क्या हो रहा है कि आप देख ही सकते हैं, ये क्या हुआ, गैस्ट्रुलेशन के प्रोसेस में 2 लेयर बन गया, यानी बाहर की तरफ क्या बन गया, आपका एक लेयर बन गया। अब हम 2 कलर में दिखा दे रहे हैं, बाहर की तरफ सेल बन गया, ठीक है, और अंदर की तरफ सेल का फॉर्मेशन जो उसके ब्लास्टोसिल के लेयर को फिल किया, तो 2 लेयर का सेल बन गया। तो ड्यूरिंग आपका क्या हो गया, गैस्ट्रुलेशन के बाद वो क्या किया, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लेन्यूला लार्वा का फॉर्मेशन कर रहा है। क्या, फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लेन्यूला लार्वा। तो फ्री स्विमिंग प्लेन्यूला लार्वा कैसे कर रहा है, ये गैस्ट्रुलेशन जो है, गैस्ट्रुलेशन के में ये क्या कर रहा है, इट इलोंगेट, क्या हो रहा है, ये ग्रो कर रहा है और इलोंगेट स्ट्रक्चर बना रहा है। इलोंगेट स्ट्रक्चर मतलब आप कह सकते हैं कि आप देखिए, इसी को मैं बता रही, ये इलोंगेट मतलब ये ग्रोथ किया। अगर ये राउंडेड था तो ये कैसे स्ट्रक्चर किया, इलोंगेट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया, ठीक है, इलोंगेट स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। इलोंगेट स्ट्रक्चर में आप जान ही रहे हैं कि बाहर की तरफ क्या है, आपका एक लेयर है और अंदर की तरफ आपका एक लेयर है, ठीक है। मान लीजिए मैं 2 अलग अलग कलर में बना रही हूँ, तो 2 लेयर है, ठीक है, ये पूरा सेल से भरा हुआ है। तो जो उसका फ्री इंड है, गैस्ट्रुलेशन में जो फॉर्मेशन हुआ था, तो उसका बाहर का जो लेयर था उसको हम क्या नाम दे दिए, एक्टोडर्म, और अंदर के नाम को क्या दिए, इंडोडर्म, जिसको हम गैस्ट्रोडर्म भी कहेंगे। तो बाहर का जो लेयर है वो क्या किया, सीलिया का फॉर्मेशन कर दिया, चारों तरफ क्या कर दिया, सीलिया का फॉर्मेशन कर दिया, और सीलिया का फॉर्मेशन कर दिया तो उसके पास क्या हो गया, स्विमिंग करने के लिए सीलिया हो गया, और अंदर का जो लेयर हो गया वो क्या हो गया, इंडोडर्म। तो बाहर का एक्टो और अंदर का क्या लेयर बन गया, इंडोडर्म। अब एक चीज और ध्यान देना है कि एंटीरियर इंड जो है इसका ज्यादा बॉर्डरेड होगा इन कंपेरिजन टू पोस्टीरियर इंड। तो देखिए एंटीरियर इंड ज्यादा ब्रॉड है और पोस्टीरियर थोड़ा सा नैरोअर है, तो एंटीरियर इज बॉर्डर देन द पोस्टीरियर वन। आफ्टर दैट इसमें एक और फॉर्मेशन होगा, प्लेन्यूला का फॉर्मेशन के समय फ्री स्विमिंग सिलिएटेड प्लेन्यूला लार्वा क्यों बोले, क्योंकि एक्टोडर्म में इसने सीलिया को बियर कर दिया, सीलिया चारों तरफ फॉर्मेशन किया, और इंडोडर्म सेल एज इट इज है। अब क्या कर रहा है, इंडोडर्म का सेल क्या कर रहा है, स्प्लिट। अब ये स्प्लिट हो जा रहा है। मान लीजिए हमने अभी इंडोडर्म का सेल बनाया था, ये इंडोडर्म का सेल था, ठीक है, ये इंडोडर्म का सेल था, ठीक है, ये इंडोडर्म का सेल था, सेल से भरा था। अब मान लीजिए ये स्प्लिट हो रहा है, यानी आपका स्प्लिट यानी 1 से 2 भाग में बन गया। तो यहाँ पे क्या हो गया, इट ऑक्युपाई सम कैविटी, ये कुछ कैविटी को ऑक्युपाई कर लिया, ठीक है। यानी नॉर्मल भाषा में बोलेंगे कि ये दोनों सेम सेल थे, और देखिए ध्यान दीजिए, ये दोनों सेम सेल थे, ठीक है, जो इंडोडर्म के सेल हैं, और फाइनली ये क्या किया, स्प्लिट किया, मतलब अलग हो गया, डिवाइड हो गया। तो डिवाइड होने की वजह से क्या हुआ, इसके बीच में एक कैविटी बन गई ना, इन दोनों के बीच में कैविटी बन गई ना। अगर हम दूसरे भाषा में देखें तो ये देख सकते हैं, देखिए ये मान लीजिए एक सेल का लेयर है, ठीक है, ये एक सेल का लेयर है इंडोडर्म का, और मैंने कहा कि ये लेयर स्प्लिट कर गया, स्प्लिट मतलब बटना। तो ये क्या हो गया, एक इधर आ गया और एक इधर, तो इसके बीच में क्या हुआ, एक कैविटी आ गई, और इसी कैविटी को हम लोग क्या कह दिए, इंट्रॉन। क्या बोल दिए, कैविटी को कह दिए इंट्रॉन, इस कैविटी को क्या कह दिए, इंट्रॉन। और इस तरह लार्वल के स्टेज को हम क्या कहें, प्लेन्यूला लार्वा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए कि प्लेन्यूला लार्वा का फॉर्मेशन कैसे होता है, आफ्टर द गैस्ट्रुलेशन पीरियड। गैस्ट्रुलेशन पीरियड के बाद क्या हुआ, आपका बाहर की तरफ एक्टोडर्म ने बियर किया सीलिया, और अंदर की तरफ जो इंडोडर्म का लेयर है वो स्प्लिट ऑफ हो गया, जिसकी वजह से बीच में कैविटी बन गई, और इस कैविटी की वजह से आपका लार्वा जो हो गया वो नेक्स्ट स्टेज के लार्वा में चला गया, फ्री स्विमिंग लार्वा है, जिसको हम प्लेन्यूला लार्वा कहें। तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही ज्यादा पूछता है। और प्लेन्यूला लार्वा में एक चीज और ध्यान देना है कि एंटीरियर इंड जो है वो ज्यादा बॉर्डर्ड होगा इन कंपैरिजन टू पोस्टीरियर इंड। आफ्टर दैट प्लेन्यूला लार्वा के बाद ये क्या करेगा, फ्री स्विमिंग लार्वा है, पानी में स्विमिंग करेगा, इजिली स्विमिंग करते करते जब ये थक जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन हो जाएगा। जब ये स्विमिंग करते करते थक जाएगा तो प्लेन्यूला के बाद ये क्या होगा, नेक्स्ट लार्वल स्टेज में चला जाएगा और ये सेटल डाउन हो जाएगा। सेटल कहाँ होगा, ये आपके
जो समुद्र में है आपके, उसके सबस्ट्रेटम से। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के करके बनाया है, ये क्या है, मान लीजिए सबस्ट्रेटम यानी हार्ड सबस्ट्रेटम, रॉक है, वीड्स है, किसी और चीज का सेल है, वहां पे जाके ये क्या करेगा, सेटल डाउन करेगा। ठीक है, स्विमिंग करने के बाद सेटल डाउन कैसे करेगा, सेटल डाउन करेगा इसके, ये जो मैंने बताया ये एंटीरियर इंड है और ये पोस्टीरियर इंड है। तो एंटीरियर इंड जो है इसका बेसल पार्ट बनाएगा, मतलब नीचे का पार्ट जहां पे वो सेटल डाउन करेगा। तो एंटीरियर इंड जो बॉर्डर्ड पार्ट मैंने बताया था, यही एंटीरियर इंड क्या करेगा, ये सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, और क्या बनाएगा, बेसल पार्ट, क्या बनेगा, बेसल पार्ट बनाएगा बेटा। और पोस्टीरियर इंड जो है वो क्या हो जाएगा, उसका डिस्टल पार्ट बना लेगा। ठीक है, आफ्टर दैट ये चेंज हो जाएगा नेक्स्ट स्टेज ऑफ लार्वा। जब ये सेटल डाउन हो गया सबस्ट्रेटम पे, रॉक पे या किसी सेल पे या वुड पे, तो फाइनली ये क्या हो गया, नेक्स्ट लार्वल स्टेज में चला गया, जिसको हम हाइड्रूला कहेंगे। और हाइड्रूला में क्या चेंज हो जा रहा है, ये हाइड्रूला जो होता है यंग पॉलिप की तरह स्ट्रक्चर होता है। इसका एंटीरियर पार्ट बेसल पार्ट बनाया और पोस्टीरियर का जो पार्ट था जिसको हम डिस्टल पार्ट कह रहे हैं, ये डिस्टल पार्ट क्या कर रहा है, ऑरिजिनेट कर रहा है, मैं पहले क्या बना रहा है, मेनुब्रियम। डिस्टल पार्ट क्या बना रहा है, मेनुब्रियम। आप यहाँ देख सकते हैं मेनुब्रियम, और मेनुब्रियम के एंटीरियर टिप पे क्या होता है, माउथ को बियर कर रहा है, और माउथ बहुत सारे टेंटिकल से सर्कुलेट हो जा रहा है। और ये स्टेज इसका फाइनली कैसा बन जा रहा है, यंग पॉलिप की तरह, जिसको हम कहेंगे हाइड्रा का हाइड्रूला स्टेज या हाइड्रोइड कॉलोनी। इसलिए इसका स्टेज का नाम पड़ा हाइड्रूला। क्यों पढ़ा, ध्यान से दिखे, क्योंकि ये स्टेज प्लेनुला लार्वा किस में चेंज हो रहा है, यंग पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर। पॉलिप लाइक स्ट्रक्चर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए इसके पास क्या है, फ्री इंड में या डिस्टल इंड में क्या है, मेनुब्रियम। मेनुब्रियम के टिप पे माउथ है और माउथ से ये क्या है बेटा, ये देखिए एंटीरियर जो है इसको सर्कुलेट कर रहा है टेंटिकल्स। और फाइनली स्टेज किस में चला आया, ओबिलिया कॉलोनी के हाइड्रोइड कॉलोनी की तरह, इसलिए नाम पड़ा हाइड्रूला। तो कितना आसान है ना। देखिए डेवलपमेंट में 3 प्रोसेस हो रहा है, क्लीवेज का, यहां से यहां क्लीवेज, फिर प्लेन्यूला और फिर हाइड्रूला। और फिर हाइड्रूला फिर क्या करेगा, फाइनली आपका नीचे की तरफ जो बेसल पार्ट है, ये बेसल पार्ट ही क्या बनाता है, हाइड्रोराइजा। आपने पहले भी पढ़ा है, हाइड्रोराइजा का फॉर्मेशन किया, और जस्ट उसके ऊपर वर्टिकल जो पोर्शन होगा वो क्या हो जाएगा, हाइड्रोकुलस हो जाएगा। और इस तरह ये अपना सेटल मतलब अटैच फिर लाइफ स्टाइल किया, शुरुआत किया जैसे आपका ओबिलिया की कॉलोनी का था। देखिए हाइड्रोराइजा, हाइड्रोकुलस, और ये एसेक्सुअली बडिंग करके ये क्या बना लिया, बहुत सारा हाइड्रोकुलस जो है ब्रांचिंग लाइक स्ट्रक्चर बना लिया, जो फर्दर क्या बना लिया, जॉइड्स, जिसको हाइड्रोइड बोलेंगे या गैस्ट्रोजॉइड। और ये ब्लास्टोस्टाइल या गोनेंजिया। और यहाँ से यहीं पे देखिए इसने फिर जब मैच्योर हो गया तो इसने फिर क्या किया, ब्लास्टोस्टाइल एसेक्सुअली प्रोड्यूस किया। ब्लास्टोस्टाइल याद रखिए, ब्लास्टोस्टाइल यहाँ पे देख सकते हैं एसेक्सुअली प्रोड्यूस करा मेड्यूसा को। और मेड्यूसा फाइनली क्या कर रहा है, मेल और फीमेल मेड्यूसा अलग अलग होगा और पानी में स्विम करेगा। स्विमिंग करने के बाद ये मेड्यूसा फीडिंग भी करता है, क्योंकि इसके पास माउथ और टेंटिकल्स दोनों है, तो ये फीडिंग विडिंग करेगा। और आफ्टर दैट क्या करेगा, गोनाड्स को रिलीज करेगा। यहाँ देखिए स्पर्म। तो इस तरह ये लाइफ साइकिल चलते रहा। तो यहाँ पे आप देखिए कि मेडूसा जो सेक्सुअल फेज था, इसको मानते हैं कि सेक्सुअल फेज है, इसने क्या किया, हाइड्रोइड कॉलोनी। और हाइड्रोइड कॉलोनी ने किसको किया, सेक्सुअल फेज, जिसको हम कहेंगे एसेक्सुअल। और ये आपका एसेक्सुअल हुआ और ये क्या हुआ, सेक्सुअल। तो ये एसेक्सुअल सेक्सुअल फेज को अल्टरनेट कर रहा है। ठीक है, तो इसी को हम टर्म को क्या कहते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। लेकिन इस कंडीशन में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है। क्यों ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं है, क्योंकि आप यहाँ ध्यान से देख सकते हैं एक्चुअली में क्या होता है कि ब्लास्टो जो मेड्यूसा जो स्पर्म या ओवा या गोनाड जिसको कह सकते हो, गोनाड का फॉर्मेशन जो है मेड्यूसा में नहीं होता है। गोनाड का फॉर्मेशन जो होता है ब्लास्टोस्टाइल में, और वो कहाँ जाता है,
आपका माइग्रेट होता है मेड्यूसा के में, और मेड्यूसा फाइनली क्या करता है, एक तरह का ज्वाइड है, ट्राइमॉर्फिक कॉलोनी का आपका ट्राइमॉर्फिक ज्वाइड है जो सेक्सुअल फेज को दिखाता है, और सेक्सुअल फेज से ये क्या कर रहा है, स्पर्म और ओवा का क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है वाटर में। तो इस तरह इसके पास दोनों ज्वाइड क्या हो गया, ये एसेक्सुअली प्रोड्यूस कर रहा है मेड्यूसा का, ठीक है। तो मेड्यूसा, और मेड्यूसा भी क्या है, सिंपली कहेंगे डिप्लॉयड फेज ही है। मेड्यूसा भी क्या है, डिप्लॉयड फेज ही है कॉलोनी का, ये भी क्या है, डिप्लॉयड फेज है। और फाइनली ये सब क्या हो रहा है, ये हैप्लॉयड फेज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डिप्लॉयड फेज हो रहा है, एक डिप्लॉयड फेज, फिर दूसरा मेड्यूसा भी डिप्लॉयड फेज है। यानी एक तरह का ये ज्वाइड्स है जो फ्री स्विमिंग, जिसका काम, मेड्यूसा का सिर्फ काम यही है कि वो क्या कर रहा है, गोनाड्स को रख रहा है, बियर कर रहा है, और फाइनली गोनाड्स को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। लेकिन एक्चुअली में गोनाड्स कहाँ फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लास्टोइड ही गोनाड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। तो यहाँ पे 2 आपका फॉर्म हो रहा है, देखिए डिप्लॉयड फेज देन हैप्लॉयड फेज। तो अल्टरनेशन किस में हो रहा है, डिप्लॉयड फेज और हैप्लॉयड फेज। तो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं हुआ। ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, डिप्लॉयड फेज अल्टरनेट करता है हैप्लॉयड फेज डिप्लॉयड फेज को। लेकिन इन केस में क्या हो रहा है, डिप्लॉयड फेज किसको अल्टरनेट कर रहा है, डिप्लॉयड फेज को ही। मतलब हाइड्रेंट कॉलोनी जो है, या हाइडुला जो हाइड्रेंट कॉलोनी है, वो डिप्लॉयड फेज का मेडूसा को प्रोड्यूस कर रहा है, और मेडूसा एसेक्सुअली, आप इसको कह सकते हैं कि एसेक्सुअली इसने ब्लास्टोस्टाइल ने प्रोड्यूस किया। और डिप्लॉयड, ये जो स्टेज है मेडूसा का, ये डिप्लॉयड है जो क्या कर रहा है, सेक्सुअली क्या प्रोड्यूस किया, हैप्लॉयड फेज को। तो इसलिए ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जिसको हम कहेंगे, वो प्रेजेंट नहीं होता है ओबीलिया में। ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है ओबीलिया में जो है नहीं होता है, और वहां पे हम एक नया टर्म का यूज करते हैं। ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का अल्टरनेशन रेगुलरली हो, यानी डिप्लॉयड इंटू हैप्लॉयड, हैप्लॉयड इंटू डिप्लॉयड, यानी एसेक्सुअल इंटू सेक्सुअल, सेक्सुअल इंटू एसेक्सुअल। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, एसेक्सुअल फर्दर एसेक्सुअली प्रोड्यूस करके मेडूसा का फॉर्मेशन कर रहा है। यानी आप नॉर्मली कह सकते हैं, देखिए हाइड्रॉइड कॉलोनी है, मैंने बनाया हाइड्रॉइड कॉलोनी है, ठीक है। हाइड्रॉइड कॉलोनी फाइनली किसको कर रहा है, मेडूसा का ही फॉर्मेशन कर रहा है, और मेडूसा फिर क्या कर रहा है, स्पर्म या एग का कर रहा है। तो ये 2n, ये 2n और ये n, यानी 2 डिप्लॉयड स्टेज, तब आपका हैप्लॉयड स्टेज आ रहा है। तो यहाँ पे हम टर्म को, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हटा के हम यहाँ पे न्यू टर्मोलॉजी देते हैं। इस टर्मोलॉजी को क्या कहते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटाजेनेसिस। यानी सिलेंट्रेट में ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन प्लांट्स की तरह नहीं होता है। यहाँ पे जो टर्मोलॉजी होता है वो टर्मोलॉजी कौन सा है, मेटाजेनेसिस का है। तो बहुत ही आसान फिगर था, आप देख ही चुके हैं। तो ये मुझे लगता है कि लाइफ साइकिल ओबीलिया का आपको इजीली समझ में आ गया, क्योंकि आपने इजीली समझ लिया कि डिप्लॉयड स्टेज के बाद डिप्लॉयड स्टेज ही एसेक्सुअली आ रहा, और फाइनली फिर क्या आ रहा है, हैप्लॉयड स्टेज आ रहा है। तो ट्रू अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसके लाइफ साइकिल में नहीं हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पे टर्म अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को हटा के क्या बोलते हैं, मेटाजेनेसिस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और फिर भी कोई क्वेरीज होगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, बाय।